नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा अति सुंदर ढंग से इन दो विषयों पर की गई चर्चा को सुनते हैं। पहला विषय है प्रतीकात्मक कर्म। एक युवक अपने बचपन से ही रक्त अल्पता यानी एनीमिया से पीड़ित था। उसके पिता एक विख्यात चिकित्सक थे। बड़े यत्नपूर्वक उपचार करके भी वे उसे स्वस्थ नहीं कर सके। एक बार जब उन्होंने एडगर कैसी से पूछा तो उन्हें निम्नलिखित उत्तर मिला। 5 जन्मों पूर्व वह पेरू में जन्मा था। एक जमीन के लिए उसने खून खराबा किया और प्रबल अहंकार तथा क्रूरता दिखाई। वह खून खराबा करने वाला व्यक्ति ही आज खून की कमी से पीड़ित है। अब उसका शरीर अपने पूर्व कर्मों का युद्ध स्थल बन गया है। एडगर कैसी का कहना है कि कुछ मामलों में व्यक्ति के शरीर का एक अंग कर्म का प्रतीकात्मक रूप लेकर दुख भोगता है। यह कर्म प्रतीकात्मक कर्म कहलाता है। अगला विषय है क्रिया और प्रतिक्रिया के 3 क्षेत्र। व्यक्ति मुख्यतः 3 क्षेत्रों में अपनी इच्छा को आरोपित करता है। पहला, स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में विभाजित उसका अपना शरीर। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों और असंख्य संस्कारों वाले मन से बनता है। द्वितीय, समस्त बाह्य भौतिक परिवेशों से युक्त उसका प्राकृतिक पर्यावरण। और तृतीय, उसका सामाजिक पर्यावरण अर्थात उससे संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति। एडगर कैसी आत्मा को अमर सत्ता मानता है। व्यक्ति के भौतिक स्वरूप को अस्थि या सत्ता कहा जाता है। यहाँ पर हम इसे जीवात्मा कहेंगे। यह देहधारी आत्मा या जीवात्मा 3 प्रमुख क्रिया क्षेत्रों से घिरी रहती है। उसका अपना शरीर, भौतिक जगत और अन्य मानव। देहधारी आत्मा के कार्य इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में प्रतिक्रियाएं उठती हैं और वे जीवात्मा को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार पेटूपन रूप क्रिया की प्रतिक्रिया इसी या किसी अन्य जन्म में पाचन तंत्र की दुर्बलता या बदहजमी के रूप में होती है। यदि वह प्राकृतिक शक्तियों से सहयोग करता है तो प्रकृति से होने वाली प्रतिक्रिया उसे उन्नत और समृद्धि की ओर ले जाती है और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने पर उसे दंड मिलता है। समाज के प्रति दिखाई गई क्रूरता की प्रतिक्रिया उसे किसी न किसी रूप में पीड़ित कर सकती है। एडगर कैसी के विवरणों में इसके समर्थन में प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं। विभिन्न जीवात्माओं द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त कर्मफलों के अनुभवों के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए हम टेनिस के खेल का उदाहरण लेते हैं। एक मैदान में 2 खिलाड़ी टेनिस खेल रहे हैं। मान लीजिए कि समय पूरा होने पर दोनों ने 5-5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। वे खेल बंद करके मैदान छोड़कर जा सकते हैं, परंतु थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उनमें फिर खेलने की इच्छा जाग सकती है। तब वे किसी अन्य मैदान में जाकर अपना खेल जारी रख सकते हैं। मैदान बदलने के बाद भी पिछले मैदान में अर्जित अंकों के आधार पर खेल आगे चलता रहता है। पिछले मैदान के खेल में अर्जित अंकों के आधार पर उनका खेल जारी रखना उतना ही सत्य है जितना कि उनका इस नए मैदान में खेलना। पिछले शरीर में प्राप्त अंकों का योग साथ लेकर जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार पुनर्जन्म के माध्यम से जीवात्मा का क्रम विकास जारी रहता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।